जिंदगी का सिलसिला चलता रहा, सुलह हो गई, मुलजमान बाहर आ गए और ताहिर आलम साहब आके कह रहे हैं कि जी आपके फादर के, आपके हस्बैंड के, मेरी वालदा को ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड के असल कातिल हमने पकड़ लिया। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। मेरी वालदा ने उनको, चूंकि हमारे पास कोई जवाज नहीं था उनको उनके ऊपर एफआईआर को कन्वर्ट करवाने का, लिहाजा ये बात सिर्फ ये इकबाल जुर्म सिर्फ अखबारात की जीनत बन सका, इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई हम नहीं कर सके। रीजन मैंने आपको बता दी है, जो कानूनदान लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। मैं अपनी दुकान, अपने काम में बिजी था और मैं ये सोचता था कि यार अगर मैंने किसी को नाजायज नुकसान पहुंचाया, अगर मैं किसी शख्स के साथ ज्यादती करता हूं तो मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन अंदर जो जहरबाद, जो एक मेरे अंदर फिंसी फोड़ा बन गया था, जो अगर ला इलाज मर्ज था, उसकी दवा मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे दर्द तकलीफ के साथ बाद औक़ात मैंने, क्योंकि मैं अपने बाप का था ना, अगर मेरा बाप पीछे से कोई खानदानी ना होता, नेचर कैन नॉट बी चेंज, वो ब्लड से ताल्लुक होता है नेचर का। अगर मैं पीछे से किसी बगैर बैकग्राउंड वाले शख्स का बेटा होता, शायद मेरी सोच वहां तक ना जाती। हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे वाले साहब सियालकोट से हमारा ताल्लुक था, जिम्मेदार घराने से मेरे वाले साहब का ताल्लुक था। तो ये सारी चीजें मुझे बड़ा मजबूर करती थी कि यार मैं कुछ फादर के लिए करूं, और करना भी चाहिए। अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, मौत तो ऐसे भी है तो वैसे भी है। बाहर कैफ वो मुलजमान बाहर आ गए, ये तमाम सादत शाह और इसके ग्रुप के गैंग के तमाम दोस्त बाहर आ गए। हम 89 में अपनी दुकान के आगे वाकया म्यूजिक सेंटर जो था, वॉक इन म्यूजिक के नाम पे, शामनगर रोड पे, पुराने लोगों को पता है कि मेरी शॉप बड़ा वेल सेटल्ड, मैं और दुकानदार था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने रस्सा लगा के, तो हम ईद मिलादुन नबी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सादत शाह, आमिर भट्ट, फरहान चौधरी, ये एक बाइक पे और 2 बाइकें और साथ, ये सब सामने से आ रहे हैं। और मुझे चूंकि इनके नाम का पता लग चुका हुआ था ताहिर आलम इंस्पेक्टर से, उस वक्त इंस्पेक्टर थे कोतवाली सीआईए में, तो मैं इनकी तरफ से ना, इनके शक्लों से वाकिफ था। तो मैं देख रहा हूं कि इन्होंने अपने सादत शाह ने जो अपने पैर की जूती थी ना, इसने बाइक में से ना ऐसे करके उठा के ना तो मेरी तरफ की है। मैंने लड़ाई करने की बजाय अपने दोस्तों का रस्सा पीछे कर लो और इनको जाने दो, क्योंकि चंदा ले रहे थे हम ईद मिलादुन नबी का। ये बात मेरे दिल में जो है ना एक सुराख कर गई। मैं बड़ा परेशान हुआ, सारी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं यही सोचता रहा हूं कि आया मैं इनकी नजर में इतना कंगला, इतना बेयारो मददगार, इतना को घटिया हूं कि ये मेरे वालिद को कत्ल करने के बावजूद मुझे जूती दिखा रहे हैं। वो जहर अंदर ही अंदर पकता रहा, और ये जहर जो है ना, ये इसके असरात इतने खतरनाक हैं कि ये दिमाग पे, असाब पे हैवी हो जाता है। ये जहर दिमाग की सोच को मूव कर देता है। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, आपकी सुई में ही बढ़ा देगा। ये वो जहरबाद है। मैंने सोचा कि मैं इनसे लड़ूंगा, ख्वाह मैं मर जाऊं। अगर मेरे फादर दुनिया से चले गए तो क्या दुनिया का निजाम रुक गया? मेरे दोस्त, अल्लाह ताला मेरे दोस्त को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। रईस अहमद उर्फ रईस कालिया, वो मेरा दोस्त था। असद प्रिंस, जिसका दुनिया में कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा सिक्का जमा, और दुनिया के अंदर उसने अपना लोहा मनवाया। आप यूं कह लें कि वो, मेरा ख्याल है मेरे भाई के बाद दूसरा फास्ट लड़का वो था जिसने इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट जो है ना टेंडर उठा लिए। बड़ा नाम था उसका। इन लोगों की ख्वाहिश थी कि वो मेरा दुख और मेरा जो है दर्द उसको मेरे साथ शेयर करें, यानी कि वो अगर अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं तो मेरी खातिर भी वो लड़ेंगे मेरे मुखालिफिन के साथ। लेकिन मेरे दिल में ये बात नहीं होती थी। मैं तो लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं शादीशुदा हुआ हूँ, मेरे फादर मर्डर हुए, मेरी वालदा ने मेरी शादी कर दी कि भाई ये ना हो कि मैं लड़ाइयों झगड़ों में पड़ जाऊं। उन्होंने कहा कि यार जिस तरह माँ बाप की सोच होती है। बाहर के नाज़रीन, मैं 17 जुलाई 1993 को मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होती है कि मैंने सैयद सादत अली शाह को
ठीक उसी चौक में जहां पे मेरे फादर को गोली मारी गई, ला कर कत्ल कर दिया। ये FIR का मतन था। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरी तफ्तीश हुई। उस तफ्तीश में पुलिस वालों ने मुझे गुनाहगार लिख दिया और मुझे जुडिशियल रिमांड पे कैंप जेल ट्रांसफर कर दिया। मेरे लिए जेल एक हवा थी। मेरे भाई जाहिद का, कालू शाहपुरिया, सिकंदर नियाजी, शेरों वाला, मेरे भाई के बहुत ज्यादा पुराने लोगों के साथ, स्टूडेंट लीडर बिलाल हुसैन, रईस टैंकी, इन लोगों के साथ मेरे भाई के, चूंकि वो आए दिन कोई ना कोई मामला, लड़ाई झगड़े में वो जेलों में जाता था, फादर पैरवी करते थे, उसका इन लोगों से काफी ताल्लुक था। मैं जब जेल में गया हूं तो लोगों ने मुझे, खैर मैं पहले दिन की आपको बात सुनाता हूं कि जेल में हुआ क्या। मैं जेल में गया हूं तो जब सुबह मलाजा था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुझे पूछा कि भाई आप किस केस में आए हो। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को कहा कि मैं बदले के केस में हूं। उन्होंने मुझे कहा कि बदले के केस में, ये क्या बात हुई, तुम्हारे पर दफा कौन सी लगी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बदले के केस में हूं। वाजम खान डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसने साइड पे करवा दिया कि यार ये लड़का जज्बाती लगता है, साइको, इसको कोई मेंटली अपसेट लगता है मुझे ये। क्योंकि वहां पे ये पूछते हैं ना क्यों, प्योदा ना क्यों, रहना किथे में, जुर्म किए। तो मैंने तो जुर्म बदला बताया। किस्सा मुझसे ये मलाहजे के बाद मुझे और मेरे मुकदमेवार आतिफ जावेद उर्फ काके को जेल के मुलाजमीन ने एक दीवार तोड़ी थी उसकी ईंटें उठाने के लिए कि ये ईंटें उठाओ और नई जेल में छोड़ के आओ। मुझे कतई तौर पर इन चीजों का नहीं पता था कि ये रंगबाजी है जेल की जुबान में। जो दुश्मनदार बंदे हैं, जो गैरत के चक्कर में अंदर गए हैं, तो वो इस तरह के काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए वो बंदे को जलील करते हैं। मैंने ये समझा कि इन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हैं। अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मेरे मुकदमेवार को, जो मेरे साथ था, जिसका FIR में मेरे साथ नाम है, वो ये ना कहे कि यार मैंने इसके साथ जो है मुकदमे में मेरा नाम आया है और इसने मुझे तन्हा छोड़ दिया है और मैं जलील हो रहा हूं जेल में। मैंने उसको कहा कि तुम साइड पे बैठ जाओ, तुम्हारी ईंटें भी मैं ही उठाऊंगा। उसकी ईंटें मैंने उठानी शुरू कर दी। अभी पहला फेरा था, मैं एक बैरक कैंप जेल से ईंटें उठाकर चक्कर के अगली तरफ नई जेल में लेके जानी थी। जब मैं चक्कर में पहुंचा हूं तो वहां पे एक रजाक जट, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मेरे भाई के दोस्त वहीद बट उर्फ काला साइकिलों वाले का दोस्त था। उसने मुझे आवाज दी, ओए ये ईंटें जमीन पे छोड़ दो, फेंक दो। मैं हैरान हो गया कि इस बंदे ने, ये आम आदमी है और मुझे पुलिस वाले कह रहे हैं ईंटें उठाओ। तो ये ना हो कि मैं ईंटें फेंक दूं, पुलिस वाले मुझे मारना शुरू कर देंगे, बदतमीजी करें। मैंने ईंटें नहीं फेंकी, इतने में वो मेरे पास है और उसने मेरे हाथ से ईंटें पकड़ के जमीन पे फेंक दी। मैंने देखा कि चीफ चक्कर बाबा यकूब उस वक्त होते थे, वो जेल की नानी थे, उन्होंने इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे अंदाजा हो गया कि यार ये बंदा को पावरफुल है। खैर वो मुझे ऊपर अपनी चक्की में ले गए, जिस तरह रवायत होती है कि नए आने वाले बंदे को खाना शाना चाय वगैरह पूछी जाती है। मैं ऊपर गया तो वहां पे वहीद बट, जो मेरे मोहल्लेदार थे, मेरे बड़े भाई जाहिद के दोस्त थे, उनको काला साइकिलों वाला कहते थे। मैं ऊपर गया, मैंने जाके देखा उनका जेल में बहुत बड़ा माहौल था। बाहर का मैंने उनसे मैं मिला हूं, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने सारी फाने जो मामला मेरे साथ था मैंने बताया और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, घबराना नहीं, तुम यार ईंटें उठा रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि तुम ज़ादे के भाई हो। मुझे क्या पता, मैं पहला दिन था मेरा, मैं तो अपने भाई को इसी लेता था ना, घर की पैदाइश थी वो और घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे वहां पे मुलाजमीन देखने आते हैं, असलम नियाजी, अमानत मुलाजम, हैबत खान था, इकराम खान उसका, हैबत खान उर्फ इकराम खान उसका नाम था। ये सारे मुलाजमीन मुझे देखने आ रहे हैं, दुखी शाह, शौकत शाह, लॉरी एडवर्डर, ये मुझे देखने आ रहे हैं यार सादे का भाई अंदर आया हुआ। तो मुझे आगे देख ना बड़ा इंप्रेशन बड़ा अजीब सा देते हैं कि यार वो बड़ा खूबसूरत था और आप किस तरह के हो। मैंने कहा बस मेरी जब पैदाइश हुई ना, मेरी वालदा बीमार थी थोड़ी सी। अब मैं क्या कहता हूं उनको, मेरा भाई बड़ा स्मार्ट था, बड़ा गुड लुकिंग था। तो मुझे अंदाजा होना शुरू हो गया यार मेरा भाई जो था ना, उसने बड़े टैके के साथ जिंदगी गुजारी है। मैंने उन मुलाजमिन को फेस करना और उनसे अपने भाई के बारे में जब ओपिनियन लेनी तो मेरा दिल गुर्दा मजबूत होता था कि यार मैं एक आम आदमी का भाई नहीं हूं। उन्होंने मुझे मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें बताई कि शाहिद रजा को
एक स्टूडेंट लीडर था, मेरे भाई ने, रईस टैंकी ने और 3-4 स्टूडेंट से मिलकर उनको कैंप जेल के अंदर बहुत ज्यादा मारा था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर तशद्दुद किया था। और ये जितने भी कालू शाह, प्रिया, सिकंदर नियाजी, शेरों वाले, सब मेरे भाई को ज़ाती तौर पर जानते थे। मैं बाहर के इन चीज़ों से चूंकि लाइलम था और मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं था, मैं तो सीख रहा था, मेरे लिए नया नया टाइम था। मैं अपने भाई के नाम की वजह से जो है ना जेल में जाने लगा। अब जेल के अंदर जिस वक्त मैं 93 की, आपको 17 जुलाई 1993 की बात कर रहा हूं, मेरे अंदर जाने के कुछ देर बाद कुछ ऐसे अनासर जो बाद में मेरे बहुत गहरे दोस्त बने, वो भी जेल में आ गए। उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो गई, ब्रिगेडियर इम्तियाज और नवाज शरीफ की, वहां पे उन्होंने कत्ल किया मलक जफर को। वो मेरे दोस्त बन गए। मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार मेरे भी जेल में कोई ताल्लुकात हैं। ये दौर वो था नाजरीन के जेल, कैंप जेल का जो दौर था ना, आपको मैं अगर ये बात डिटेल से भी समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगी। उस वक्त जेल के अंदर पिची खान, कमाल उर्फ पिची, उसके बाद उसका भाई नादर उर्फ नादू, रिजवान उर्फ पतो, बाबर चांदीवाला, शेख जफर, शेख कुकू, अली अवैस 2 भाई, फरदौस खान, अदालत खान, दिलावर खान, चौधरी साजिद, फुरकान शाह, चौधरी अरशद अमीन, बहुत बड़े बड़े नाम। यानी कि अगर आप इन मैं नाम बताने शुरू कर दूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे, इतनी दुनिया। और वो लोग जो टॉप पोजीशन पे थे, जो अंडरवर्ल्ड के उस वक्त पूरे मांझे हुए और तुन्ने हाँ किस्म के लोग थे, वो तमाम जेलों में थे। बाहर से मेरे 2 मुखालफिन आए। मुझे अभी जेल के अंदर मेरा ख्याल है गालिबन 25 से 30 दिन हुए थे। मुखालफिन आए, हमें नासिर वड़ाइश साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुलाजे पे बुलाया, मुझे और मेरे मुकदमेवार को। सामने हमारे मुखालिफ खड़े हैं जो बाहर से रात को आए हैं। तो वो उनका सिफारशी कैंप जेल की कैंटीन का ठेकेदार था। जाहिर है ठेकेदार की अफसरों के साथ सलाम दुआ थी, जेल की कैंटीन का वो ठेकेदार था, बड़ी अप्रोच थी तकड़ी वो। तो नासिर वड़ाइश साहब ने हमें बंद करने के लिए ना, हालांकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ था, कानून ये है कि अगर कोई बंदा पहले जेल में रह रहा है और बाहर से उसके मुखालफिन आए तो वो मुखालफिन को बंद किया जाता है, ना कि उस बंदे को जो पहले से रह रहा है। यहां पे चूंकि मामला सिफारिश का था और मेरे मुखालफिन बड़े जोरावर थे, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो नासिर वड़ाइश थे, उन्होंने हमें बुला के मुलाजे पे हमें यह कहा है कि भाई मैं आपको बंद करने लगा हूं, चूंकि आपके मुखालफिन बाहर से आए हैं, तो लिहाजा आपकी इनके साथ दुश्मनी है, तो जब मुनासिब वक्त होगा मैं आपको खोल दूंगा। अब ये एक ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमें मुलाजे पे ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो राइट पे है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि यार ऐसे ये कानून मेरा नहीं ज़हन कि ऐसे ये राइट है मेरा कि मुझे बंद किया जाए। मेरा ज़हन था कि ये मुखालफिन को बंद होना चाहिए। मैंने एक बंदे को जेल में देखा हुआ था जो आज भी दुनिया में मैं उसे अपना उस्ताद कह के बुलाता हूं। मैंने जिंदगी में पूरी लाइफ में उसे बड़ा भाईजान, बाला भाईजान कह के बुलाया। मैंने उसे कभी पहलवान शैलवान नहीं कहा था। मुझे ये पता था, मैंने 20-25 दिन में देखा था कि बंदा बड़ा टैके वाला, बड़ा तकड़ा है। बाला फवारे वाला उसका नाम था। तो मैं जब ये हमें बंद कर रहे हैं तो मुलाजा हो रहा है 9-10 बजे का टाइम, और उस वक्त आम कैदी हवाला थी, जेल में मुलाजे के पास से नहीं गुजर सकते। इतना वो टेंस माहौल वहां पे बना होता है कि कोई बंदा चिड़िया पर नहीं मारती उस वक्त मुलाजे के टाइम पे, जब मुलाजा हो रहा होता है। जो लोग नए बाहर से आते हैं ना, उनकी गिनतियां बैरकों में या ब्लॉकों में या जहां पे भी पड़ रही होती हैं, ये वो टाइम होता है। मैंने उस शख्स को देखा और मुझे अंदाजा था कि ये बंदा बहुत तकड़ा है। मेरी एक अपनी ओपिनियन थी, मैं तो देख रहा था, 20-25 दिन थे। मैंने उस बंदे को आवाज दी और मैंने उसे कहा कि भाईजान। उसने मेरी तरफ देखा, मुझे ये अंदाजा था कि बंदा मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उसको देखता था, वो बड़ा गरीब परवर था, बड़ा प्यार शर करने वाला था गरीबों से, लोगों से, मजलूमों से या यतीमों मस्कीनों से। मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा भाईजान। वो कहता क्या बात है? मैंने कहा भाईजान मेरे मुखालिफ बाइट से हैं और जेल वाले मुझे बंद कर रहे हैं। आप यकीन करें सारे नाजरीन, वो मुलाजे पे है, उसने आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को ये कहा, बल्कि मैं वैक्शन करके आपको नहीं दिखा सकता। उसने अपनी कमीज के नीचे से ना, उसने
वो खारिज कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप जो कहना चाह रहा हूं? इतना को उसका रोब और दबदबा था, हालांकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने बंदे को समझ नहीं आती मैंने खड़ा कैसे होना है, और वो बड़ा रफ मूड में बड़ा खारिज करता करता वो मलाजे पे आ गया, और उसने आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा जनाब इन्हां दी किहदे नाल मुखालफत है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया कि इनके साथ मुखालफत है। उस बंदे ने आगे जवाब दिया है एदी जिहदे नाल मुखालफत है उन्होंने मेरी मुखालफत है। उसने मेरा बाजू पकड़ा, मेरे मुकदमेवार का पकड़ा और हमें लेके बैरक में चला गया। अब मेरे दिन में ये बात थी कि इस बंदे ने इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है, इसने मेरा नाम भी नहीं पूछा, इसने ये भी नहीं पूछा आप कहां से आए हो क्या बात, और मेरे मुंह से उस वक्त ये गलत बात निकल गई ना। मैंने उसे ये कहा कि मेरे फादर के कातल बाहर से आए हैं तो जेल वाले मुझे बंद कर रहे हैं। उसने मुझे बंद नहीं होने दिया, मैं बैरक में चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रहा था कि जब सुबह से पता चलेगा कि ये मेरे फादर के कत्ल में मुलव्वस नहीं है, तो सिर्फ मेरे ऊपर एक एविडेंस है इनकी 302 की, तो ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि यार ये इतना कंगला और इतना लावारस है कि इसने मुझे ये कह दिया कि मेरे फादर के कत्ल में ये लोग मुलव्वस हैं। मैं सारी रात नहीं सो सका, बड़ा परेशान था। मेरा दोस्त था बिल्लू गुज्जर मोनी रोड का, वो भी मर्डर होगा, दुनिया फानी से कूच कर गया, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो मुझे पहले ही मना करता था कि यार ये शख्स जो है ना बाला फवारे वाला, इससे अवॉइड करो, ये बहुत ज्यादा बदतमीज मुंह जोर और बददिमाग बदमाश है, तुम इसके बाद 12 दफा जाते हो तो ये बंदा बाज़ औक़ात मजाज से हट के बात कर देता है। मैं बहरहाल उसकी बात का नोटिस नहीं लेता था। उस बंदे ने चूंकि मुझे छुड़वाया है और मुझे बंद नहीं होने दिया, सुबह मैं उसका शुक्रिया अदा करने गया हूं तो उस बंदे ने इतना मुझे कोई इतनी अहमियत दे दी, और उसने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, आपके साथ ज्यादती हो रही थी, मेरा फर्ज बनता, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैंने आपकी हेल्प की। मैं और शर्मिंदा। मैंने कहा इस बंदे को ये पता ही नहीं कि मैं किस स्टेट से या किस माइंड का मैं शख्स हूं। मैं तो थोड़ी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं करता हूं। किसी ने ऊपर मेरे ऊपर जिंदगी में इतना सा एहसान किया हो तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूं। तो इस बंदे ने तो मुझे मेरी जान छुड़वाई और मुखालफिन के आगे शर्मिंदा होने से बचा लिया। खैर उसका चूंकि नाम बहुत बड़ा था, कैंप जेल में वन मैन शो था, कोई बंदा ख्वाह वो बदमाश है, ख्वाह वो अंडरवर्ल्ड का माफिया है, बाला फवारे वाला वन मैन शो था जेल में 93 से 94 के एंड तक। मैं 1.5 साल उसके साथ रहा हूं। मैंने उस बंदे से बहुत कुछ सीखा। उस बंदे ने मुझे कहा कि जब आप बात करते हो ना, अगर आपकी टांगें कम पे और अगला देख ले तो वो आपकी बात का तासुर कुछ और लेगा। जब भी कोई किसी से बात करनी है तो अपनी टांगों की पहाड़ जो है ना उसको रोक के करना। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी जुबान तुम्हारे अल्फाज का साथ देगी और अगले बंदे को पता लग जाएगा कि ये बंदा गिट्टे गोडों से बात कर रहा है। कभी जिंदगी में किसी बात को अना का मसला ना बनाना। बहादुर आदमी वक्त का तयन नहीं करता। बहादुर आदमी मेजोरिटी में बहादुर नहीं होता। वो किसी भी जगह पे किसी भी मुकाम पे अगर उसको चेक किया जाए तो वो ज़हन में एक बात रख के बैठा होता है कि मौत बरहक है, वो किसी से नहीं डरता। ये सब बातें मैंने बाले भाई से सीखी। वक्त गुजरता गया, मैं अपने आप को जेल में इकबाल भाई जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, इनकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी जेल में पॉपुलर करने में या अपनी इज्जत बनाने में कामयाब हो चुका था। इकबाल भाई मेरे अलावा किसी बंदे को इतना मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि आधा हाथ मिलाते थे तमाम जेल के लोगों से। ये बदमाश जितने भी थे जेल में, वो बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी और जाबरहान, जिसे आप हैवी तरीन आप जिसको एक डेस्परेट या जिस लैंग्वेज में भी आप कहना चाहेंगे, वो बंदा था जो हवा का रुख फेर देने वाला था। उनकी सोबत में रहा। मेरे दोस्त मलक आलमगीर, फयाज मलंग वो सजाए मौत हो गया, अलियास गुज्जर शेरा वाले गेट वाला, चौधरी साजिद मेरे भाइयों की तरह हैं। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जेल में। इनकी वजह से मैं बड़े बड़े नागहानी अफात से बच गया। चौधरी साजिद मेरे भाइयों की तरह थे, चूंकि मेरे इनके साथ बाहर के दुनिया के मेरे इनके साथ ताल्लुकात थे। और जेल में जाकर मुलाकात हो गई है। उस वक्त मंजूर वट्टू के ऊपर फायरिंग के सिलसिले में चौधरी अरशद मीन, साजिद चौधरी, फुरकान शाह, फरहान शाह, इन सब दोस्तों पे मुकदमा हुआ था। ये भी जेल में आ गए। उस वक्त मैं भी बहरहाल पूरा टेंडे खां था जिसे कहते हैं। इसी तरह जो है ना,
بڑا ہنستے ہنساتے وقت گزر رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاتا ہوں.